अपनी सोच से अपनी रियलिटी को बदल पाना, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यही बात शाहरुख खान भी कहते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पहले यह माना जाता था कि 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ना इंसानों के लिए असंभव है, लेकिन साल 1954 में रॉजर बनिस्टर ने 3 मिनट 89 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाकर एक असंभव टास्क को भी संभव कर दिया। रॉजर बनिस्टर आगे चलकर न्यूरो साइंटिस्ट बने और उन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी से ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रांग बनाया था। जो 4 मिनट का टारगेट था वह उनके दिमाग में पहले से सेट था। वह दिन रात इस रेस को विजुअलाइज करते थे, खुद को हर एक स्टेप लेते हुए महसूस करते थे। उन्होंने यह रिकॉर्ड इसलिए बना पाया क्योंकि वह पहले ही इस रेस को अपने माइंड में हजारों बार जीत चुके थे। आपका दिमाग भी एक मसल की तरह है। अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करोगे तो आप अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे रॉजर ने अपनी रेस को पहले अपने दिमाग में जीता और फिर उसे रियलिटी में कन्वर्ट किया, वैसे ही आप भी अपने गोल्स को विजुअलाइज करके अचीव कर सकते हो। लेकिन सिर्फ विजुअलाइज ही नहीं करना है, अपने गोल्स को इस तरीके से सीरियसली लेना है जैसे आपकी पूरी जिंदगी उसी पर डिपेंड करती हो। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो दोस्तों। क्या आप इस आदमी को जानते हो? ये हैं एडी हॉल, जिन्होंने 500 किलो का वेट लिफ्ट करने का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने सही सुना, 500 किलो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 500 किलो एक घोड़े का वेट होता है, 500 किलो एक भालू का वेट होता है, 500 किलो एक ट्रक के इंजन का वेट होता है, 500 किलो 10 एवरेज इंडियंस का वेट होता है, 500 किलो एक छोटी कार का वेट होता है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने से पहले सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने एडी को समझाया था कि 500 किलो का वेट उठाना इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। आज तक किसी ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया था। आज तक का मैक्सिमम डेडलिफ्ट रिकॉर्ड 460 किलो था और इस पर सीधा 35 किलो बढ़ाना बिल्कुल असंभव माना जाता था। लेकिन एडी हॉल ने यह कर दिखाया। और यह सब कैसे हुआ? एडी हॉल से खुद सुनो। I was lifting a car off my kids, and the only way I was able to do the lift, I had to train my brain to put myself in that scenario. It was such a hard thing to do. एडी हॉल ने विजुअलाइज किया कि वो वेट प्लेट्स नहीं उठा रहे, बल्कि अपने बच्चों के ऊपर चढ़ी हुई कार को उठा रहे हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे, आपके थॉट्स और एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। साइंस भी मानता है कि आपका माइंडसेट यह डिसाइड करता है कि आप किसी चीज को पॉसिबल मानते हो या इम्पॉसिबल, और यही 2 माइंडसेट्स होते हैं जो आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी को शेप करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आइए देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के अनुसार ज्यादातर लोगों का एक कोर बिलीफ होता है कि हर इंसान की इंटेलिजेंस और टैलेंट एक फिक्स्ड लिमिट तक ही सीमित है। यानी अगर आप किसी ऐसे इंसान से कहो जो 10-12 हज़ार रुपए महीना कमाता है कि वह 1 करोड़ कमा सकता है, तो वह इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा। उसके माइंडसेट के अनुसार उसकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी की लिमिट 40-50 हज़ार तक ही है। अब जो इंसान अपने दिमाग में ही मैक्सिमम कैपेसिटी 50 हज़ार की बनाकर बैठा है, उसे कभी 1 करोड़ कमाने के सपने भी नहीं आएंगे। कैरल ड्वेक सोचने के इस तरीके को फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है और आपको लगता है कि लाइफ एक पोकर गेम की तरह है, जहां आपको फिक्स्ड कार्ड्स मिले हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, तो आप उन्हीं में फंसे रह जाते हो। अगर स्कूल में आपके मार्क्स अच्छे आए और पेरेंट्स ने आपकी तारीफ की, तो आपको लगने लगता है कि आप स्मार्ट और टैलेंटेड हो। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, स्कूल में कंपटीशन फेस करते हो, टेस्ट में गलतियां करते हो और चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करते हो, आपको लगने लगता है कि शायद आपके कार्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना पहले लगता था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? अपनी स्मार्टनेस और टैलेंट का इल्यूजन बनाए रखने के लिए वे उन चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं जहां वे फेल हो सकते हैं। जब काम मुश्किल लगता है तो वे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और दिखावा करते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ इजी टास्क्स चुनते हैं ताकि लोग उनकी असली एबिलिटी को जज ना कर सकें। एक रिसर्च स्टडी कैरल ड्वेक ने एक स्टडी में 5th ग्रेडर्स को पजल सॉल्व करने के लिए दिए। पहले पजल्स आसान थे और सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पजल मुश्किल हुए, वो बच्चे जिन्होंने पहले खुद को गिफ्टेड और टैलेंटेड माना था, उनका इंटरेस्ट और एफर्ट गिर गया। जब कैरोल ने उनसे पूछा, क्या तुम यह चैलेंजिंग पजल घर ले जाओगे और प्रैक्टिस करोगे? उन्होंने बहाना बनाया, इट्स ओके, आप रख लो, हमारे पास पहले से ये पजल्स हैं।
अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर। कैरल ने एक दूसरे ग्रुप के बच्चों का अलग बिहेवियर नोटिस किया। वे बच्चे चैलेंज से नहीं डरे। उन्होंने पजल को अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने का एक मौका समझा। गलतियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट और एफर्ट मेंटेन किया। एक बच्चा इतना एक्साइटेड था कि उसने कैरल से पजल के नाम लिखने की रिक्वेस्ट की ताकि वो घर जाकर और पजल खरीद सके। यही बच्चे थे जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया था। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? घर जाकर और पजल्स खरीद सकूं, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया था। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि अगर लाइफ में उनके हाथों में ज्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं आए, मतलब लो इंटेलिजेंस या लेस स्किल्स, तब भी वे इन्हीं कार्ड्स से जैसे तैसे जीत सकते हैं। एफर्ट और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ कोई भी गेम जीतना पॉसिबल है। सिंपल वर्ड्स में, कोई भी स्किल नेचुरल टैलेंट से नहीं बल्कि डेडिकेशन और इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस से आती है। आज ये कॉन्सेप्ट इंस्पायरिंग लगता है कि आप अपने इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हो, लेकिन 40 साल पहले साइंटिस्ट का जवाब यह नहीं था। 1980 से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि आप अपने पोटेंशियल तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन आपके दिमाग की वायरिंग फिक्स्ड होती है। मतलब जो भी दिमाग को मिला है वही फाइनल है। लेकिन आज की रिसर्च कुछ और कहती है। साइंस ने प्रूव किया है कि आपका ब्रेन फिजिकली चेंज और ग्रो कर सकता है अगर आप एफर्ट और सही स्ट्रेटेजी से काम करो। अब यह बुक पढ़कर मुझे 3 ऐसे तरीके मिले जिनसे आप अपने माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकते हो। 8. फिजिकली ग्रो योर ब्रेन। कुछ साल पहले जब टैक्सी ड्राइवर्स जीपीएस का यूज नहीं करते थे, ब्रेन रिसर्चर्स ने लंदन के एक्सपीरियंस्ड टैक्सी ड्राइवर्स के ब्रेन स्कैन किए। उन्होंने नोटिस किया कि जितना ज्यादा टाइम टैक्सी ड्राइवर ने लंदन की सड़कों पर ड्राइव किया, उनके ब्रेन का एक स्पेसिफिक रीजन जो कि स्पैटियल अवेयरनेस और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बड़ा होने लगा। ब्रेन स्कैन से ये रिवील हुआ कि जितनी ज्यादा डिमांड टैक्सी ड्राइवर्स ने अपने ब्रेन पर डाली, यानी जितना कॉम्प्लेक्स रोड सिस्टम उन्हें नेविगेट करना पड़ा, उतना ज्यादा उनका ब्रेन एक्सपेंड हुआ और उनका काम और इफेक्टिव होने लगा। 2. स्पीड अप योर ब्रेन। हर ब्रेन रीजन फिजिकली एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसलिए कुछ ब्रेन रीजन को फास्टर काम करना पड़ता है। यह प्रोसेस कहलाती है माइलिनेशन। जब आप इंटेंसली फोकस करते हो और किसी स्पेसिफिक स्किल को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, तो आपके ब्रेन सेल्स पर एक वाइट कोटिंग यानी माइलिन बनने लगती है। यह इंसुलेशन की तरह काम करती है, बिल्कुल कॉपर वायर्स की प्लास्टिक कोटिंग की तरह, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फास्ट और क्लियर बनाती है। एक ब्रेन सर्किट जो माइलिन से कवर होता है, वह 10x फास्टर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है कंपेयर टू एक ब्रेन सर्किट जो माइलिन के बिना है। 3. रीवायर योर ब्रेन। जब आपके ब्रेन सर्किट्स माइलिन से कवर हो जाते हैं, तब आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस क्रिएट करना शुरू करता है। इस प्रोसेस को रीवायरिंग कहते हैं। सोचो, आपके घर का एक लाइट स्विच पहले सिर्फ एक लैंप को ऑन करता था। अब आप वायरिंग चेंज करते हो और वही स्विच 2-3 लैंप्स ऑन करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही आपका ब्रेन भी नए टास्क के लिए मल्टीपल एरियाज को एक्टिवेट करना सीख जाता है। एक पीयर रिव्यूड स्टडी ने प्रूव किया है कि जब गिटार प्लेयर्स हजारों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका ब्रेन बिगिनर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। जब बिगिनर्स गिटार बजाते हैं, तो उनके ब्रेन का सिर्फ एक रीजन एक्टिवेट होता है, जो उनके लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कंट्रोल करता है, जिससे वे नोट्स बजाते हैं। जब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर गिटार बजाते हैं, तो उनका ब्रेन मल्टीपल रीजन्स एक्टिवेट करता है, इंक्लूडिंग फिंगर्स, पाम एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड का पूरा एरिया। हजारों घंटों की प्रैक्टिस और स्ट्रगल ने उनके ब्रेन को रिवायर कर दिया, जिससे उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़ गया। आपका ब्रेन ग्रो, स्पीड अप और रिवायर कर सकता है, चाहे आपके जीन्स जो भी हों। इंटेलिजेंस का पोटेंशियल लिमिटलेस है, अगर आप प्रैक्टिस और राइट स्ट्रेटजी लगाते हो। जब आप ब्रेन की ये रियलिटी समझ जाते हो, तो आपका चैलेंज को देखने का तरीका भी चेंज होने लगता है। आईक्यू टेस्ट का पर्पस होता है हमारे जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करना। लोग अक्सर ये मानते हैं कि अगर किसी का आईक्यू स्कोर हाई है, तो वह लाइफ में बड़ी सक्सेस पाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आईक्यू टेस्ट के 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। 1. यह जनरल इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं करता। 2. यह लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड भी नहीं है। अब सुनो, जब अल्फ्रेड बिनेट ने आईक्यू टेस्ट इन्वेंट किया, तो उनका मकसद लाइफ की सक्सेस को प्रिडिक्ट करना नहीं था। वह तो बस ये देखना चाहते थे कि पेरिस के स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू स्कोर लो आता, तो इसका मतलब ये था कि स्कूल को अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए, बच्चे को नहीं। सिंपल शब्दों में, एक बच्चे का आईक्यू टेस्ट सिर्फ स्कूल के सिस्टम का रिफ्लेक्शन था, उसके फ्यूचर सक्सेस का नहीं। टर्मन स्टडी।
आईक्यू बनाम सक्सेस एक लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडी, जिसे टर्मन स्टडी कहते हैं, उसमें हाई आईक्यू बच्चों को ट्रैक किया गया। रिजल्ट, ज्यादातर हाई आईक्यू वाले बच्चे सिंपल जॉब्स करते दिखाई दिए, जैसे कि पुलिसमैन, टाइपिस्ट या फिर क्लर्क। तो यह बात समझो कि इंटेलिजेंस और अचीवमेंट का आपस में इतना खास कनेक्शन नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि बाद की रिसर्च ये प्रूव करती है कि लाइफ में सक्सेस का असली फॉर्मूला है क्लियर गोल्स सेट करना और उन पर टिके रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, परसिस्टेंस बनाए रखना। अब सबसे अच्छी बात, ये स्किल्स सीखी जा सकती हैं। जब भी आप किसी को अपने हाई आईक्यू का दिखावा करते हुए देखो तो खुद को कम मत समझना। हो सकता है कि उनका स्कूल सिस्टम अपर हैंड हो, लेकिन अगर आप गोल ओरिएंटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट और परसिस्टेंट हो तो लॉन्ग रन में उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। द रियल स्टोरी। क्या आपको पता है कि दुनिया के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट जैक्सन पोलक को आर्ट एक्सपर्ट्स ने कभी टैलेंटलेस और अनइम्प्रेसिव कहा था? उन्होंने कहा था कि पोलक में नेचुरल टैलेंट की कमी है और वह सक्सेसफुल आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी पोलक आगे चलकर 20वीं सदी के बेस्ट पेंटर्स में से एक कैसे बन गए? जवाब है परसिस्टेंस। जब लोग उनके आर्ट का मजाक उड़ा रहे थे, तब भी वह पेंटिंग करते रहे। इतने परसिस्टेंट कि उन्होंने ग्रेट आर्ट टीचर्स का अटेंशन पाया और सीखने का डेडिकेशन दिखाया। सालों तक स्ट्रगल और प्रैक्टिस के बाद पोलक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बन गए। लोग अक्सर सोचते हैं कि मोजार्ट एक नेचुरली गिफ्टेड पियानो प्लेयर थे, लेकिन क्या आपको पता है कि 4 साल की उम्र तक मोजार्ट ने इतना पियानो बजाया कि उनके हाथ डिफॉर्म होने लगे थे? उनके पिता, एक एक्सपर्ट पियानो प्लेयर, ने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ उन्हें प्रैक्टिस करवाई। तो जब भी आप किसी को नेचुरली गिफ्टेड बोलते सुनो तो उनकी रियल स्टोरी के पीछे का स्ट्रगल समझने की कोशिश करो। हर गिफ्टेड इंसान के पीछे हजारों घंटों की प्रैक्टिस और स्ट्रगल होती है। सक्सेस कभी भी एक मैजिक ट्रिक नहीं होती, वह हार्डवर्क और परसिस्टेंस का एक रिजल्ट होती है। पास्ट ग्रोथ। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे पावरफुल तरीका अपने पास्ट स्ट्रगल्स पर रिफ्लेक्ट करना सबसे पावरफुल टेक्निक है। सोचिए, अपनी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा था कि आप कभी इम्प्रूव नहीं कर सकोगे, लेकिन फिर भी आपने किसी तरह सीख लिया। शायद स्कूल में कोई सब्जेक्ट या स्पोर्ट था जहां आप शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समझने लगे और टैलेंटेड लगने लगे। या फिर अपने अर्ली स्कूल एक्सपीरियंस को याद करो, जब आप सोशल रूप से ऑकवर्ड फील करते थे। सोचिए कि कैसे आपने करेज और स्किल्स डेवलप की और दोस्ती करना सीख लिया। पर्सनल एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल के दिनों में मैं मैथ्स में बहुत वीक था। अलजेब्रा और ज्योमेट्री मुझे कभी समझ नहीं आती थी और टेस्ट के टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता था। लेकिन यह रातों रात जादू से चेंज नहीं हुआ। मैं डेली प्रैक्टिस करने लगा और जब तक सॉल्व नहीं होता था तब तक उसे छोड़ता नहीं था। टीचर्स से एक्स्ट्रा हेल्प लेता और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता। शुरुआत में बहुत गलतियां हुई, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे। आज जब मैं उस फेज को याद करता हूं तो समझता हूं कि कोई भी स्किल इम्पॉसिबल नहीं होती, चाहे स्टार्टिंग में कितनी भी टफ क्यों न लगे। रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो 5 मिनट निकालो और अपनी लाइफ के 2-3 ऐसे मोमेंट्स लिखो जब आपको लगा था कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आपने किसी तरह इंप्रूव किया। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई न्यू चैलेंज अवॉइड करने लगो और फिक्स माइंडसेट का साइन दिखाओ, तो इस लिस्ट को देखो और अपने ग्रोथ माइंडसेट को रिन्यू करो। द प्रॉपर वे टू प्रेज। कुछ साल पहले एक स्ट्रगलिंग माँ ने कैरल ड्वेक से अपने 10 साल के बेटे के बिहेवियर के बारे में बात की। उसका बेटा स्कूल टेस्ट में कंसिस्टेंटली 99% स्कोर करता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। उसने कहा, मेरे हस्बैंड हमेशा उसे स्मार्ट होने की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि यह उसके लिए प्रॉब्लम बन गया है। मेरा बेटा स्कूल में इजीली टॉप करता है, लेकिन जब भी कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट या चैलेंजिंग टास्क सामने आता है तो वह उसे करना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर उसने डिफिकल्ट टास्क में ट्राई किया और फेल हो गया तो लोग उसे स्मार्ट नहीं समझेंगे। वह अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है और प्रिटेंड करता है कि वह सबसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में कभी अटेम्प्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर फेल हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। कैरल ड्वेक की रिसर्च। कैरल ड्वेक ने रिसर्च से यह प्रूव किया है कि पेरेंट्स का सिर्फ स्मार्ट और टैलेंटेड होने की तारीफ करना खतरनाक हो सकता है। मुझे यह बहुत पसंद आया कि तुमने अपना होमवर्क कितने फोकस के साथ कंप्लीट किया। मेहनत पर बेस्ड तारीफ बच्चों को कंसिस्टेंट बनाती है और नए चैलेंजेस फेस करने के लिए मेंटली स्ट्रांग करती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट कर लूं तो क्या मैं अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने लगूंगा?
कहीं मैं अपनी लिमिट्स भूलकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखूंगा? बिल्कुल नहीं। रिसर्च कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने वाले लोग अपनी करंट एबिलिटीज को फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के मुकाबले बेहतर समझते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप अपनी करंट एबिलिटीज को ऑनेस्टली देखने के लिए ओपन रहते हो, भले ही वे अनकंफर्टेबल या नेगेटिव क्यों ना हो। लेकिन अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो तो आपको सिर्फ दो चीजें दिखाई देती हैं। 1 पॉजिटिव फीडबैक जो आपको अच्छा महसूस कराता है, या 2 नेगेटिव फीडबैक जिसे आप पूरी तरह इग्नोर कर देते हो। आपको अच्छा लगता है या फिर नेगेटिव फीडबैक जो आप अवॉइड करते हो, ऐसे में आपकी रियलिटी धुंधली होने लगती है। कभी आप अपने स्ट्रेंथ को ओवर हाइप करते हो तो कभी फेलियर्स का ब्लेम किसी और चीज पर डाल देते हो। धीरे धीरे आप खुद को प्रॉपर्ली समझना बंद कर देते हो। तो अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान आपसे कहे कि तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो या तुम अनरियलिस्टिक सोच रहे हो, तो खुद पर डाउट मत करना। यह याद रखना कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ ह्यूमिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड आपको रियलिटी पहचानना सिखाता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए समझ पाना लगभग असंभव है। माइंडसेट और सक्सेस दोस्तों, ये बातें मैंने आपको कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट से बताई हैं। आप ये याद रखिए कि आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी को शेप करता है। रॉजर बैनिस्टर और एडी हॉल जैसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जाता है, विजुअलाइजेशन और परसिस्टेंट एफर्ट के जरिए। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग लिमिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग अपने एफर्ट्स और स्ट्रेटजी के जरिए अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड करते हैं। सक्सेस का असली फॉर्मूला कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डेडिकेशन, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका समझे। माइंडसेट एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने थॉट्स और एक्शंस को कैसे अलाइन करते हो। सक्सेस का फार्मूला सिंपल है, विजुअलाइज करो, मेहनत करो और कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के पीछे लगे रहो। आपकी रियलिटी बदलने का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। अगर ये बातें आपको मोटिवेट कर रही हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। इस किताब की डिटेल्ड समरी सुनने के लिए यह बुक ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आप फ्री में इस किताब की समरी सुन सकते हैं। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep going. Thank you for watching.